क्या S-400 वायु रक्षा प्रणाली, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है, का अब भारत में निर्माण किया जाएगा? हाँ, रूस के सबसे बड़े सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने खुद इस बारे में आधिकारिक खबर दी है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि S-400 के मामले में ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही रास्ता अपनाया जाएगा। यानी जब भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया था, तो उसके लिए एक निजी कंपनी बनाई गई थी जिसमें रूस की 49% हिस्सेदारी थी और भारत की 51%। ब्रह्मोस मिसाइल के मामले में भारत और रूस ने मिलकर काम किया। रूस ने तकनीक मुहैया करवाई और भारत ने उस पर गहन रूप से काम किया। साथ ही भारत ने भी इसमें कुछ अपनी तकनीक का योगदान दिया। इसके बाद जब ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो गई और हमने इसे अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया और दुनिया के अन्य देशों को भी निर्यात किया, तो इससे जो भी लाभ हुआ उसका कुछ हिस्सा रूस को और बाकी भारत को मिला। अब कुछ साल पहले तक स्थिति यह थी कि ब्रह्मोस की ज्यादातर कंपोनेंट और पार्ट्स रूसी थे, लेकिन आज हमने स्थिति को इस हद तक पहुंचा दिया है कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में लगने वाले ज्यादातर पार्ट्स और टेक्नोलॉजी अब स्वदेशी हो चुकी है। हाँ, S-400 के मामले में भी यही रास्ता अपनाया जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पुतनिक ने खुद बताया है कि भारत और रूस के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देश एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे, यानी वे एक कंपनी बनाएंगे और वह कंपनी भारत में ही S-400 वायु रक्षा प्रणाली का रखरखाव करवाएगी। जो भी सर्विसिंग आदि समय पर की जाती है, उस सब का ध्यान इस निजी कंपनी द्वारा रखा जाएगा और इस कंपनी में भारत की हिस्सेदारी ब्रह्मोस की तरह ज्यादा होगी और रूस की हिस्सेदारी कम होगी, यानी भारत का कंपनी पर ज्यादा नियंत्रण होगा। रूस इस कंपनी को S-400 से जुड़ी सभी तकनीक मुहैया कराएगा। रूस कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा जो भारत में S-400 का रखरखाव करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये लोग इसे सही तरीके से बनाए रखना सीख जाएंगे, तो उन्हें पुर्जों को बनाने की तकनीक भी दी जाएगी। दरअसल रूस S-400 के सभी पुर्जों या उन सभी हिस्सों को बनाने की तकनीक मुहैया कराएगा जिन्हें सर्विसिंग या रखरखाव के दौरान नियमित रूप से बदला जाता है, ताकि यह कंपनी भारत में ही S-400 के पुर्जे बनाना शुरू कर सके। इसके अलावा मशीनरी भी मुहैया कराई जाएगी। जैसा कि किसी भी मशीन के साथ होता है, S-400 भी कई बार खराब हो सकता है। इस्तेमाल के दौरान खराब होना या खराबी आना एक संभावना है। ऐसी स्थिति में रूस इस कंपनी को महत्वपूर्ण पुर्जों की टेक्नोलॉजी देना शुरू कर देगा। इसके बाद जॉइंट वेंचर कंपनी भारत में ही S-400 के सभी पुर्जे और स्पेयर पार्ट्स का निर्माण शुरू कर देगी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक जॉइंट वेंचर की योजना है कि जब ये कंपनी सारा काम सही तरीके से करने लगे, तो रूस को इस पर पूरा भरोसा हो जाएगा। इसके बाद रूस इस कंपनी के माध्यम से भारत में ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण शुरू कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल की तरह भविष्य में सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों का भी भारत में निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में किया जा रहा है। अगला कदम S-400 वायु रक्षा प्रणाली हो सकता है और इसी सिलसिले में कुछ दिनों पहले ही रूस ने भारत के साथ एक सैन्य लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई साधारण समझौता नहीं है। दो देश आपस में तभी सैन्य लॉजिस्टिक समझौता करते हैं जब उनके बीच अटूट भरोसा हो। इस तरह के समझौते हर देश के साथ नहीं किए जाते हैं और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि रूस की भारत में S-400 के निर्माण की पूरी योजना है। निर्माण तो हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि रूस को इससे क्या फायदा होगा और भारत को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रूस के फायदे की। रूस के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत ने रूस से 5 S-400 यूनिट खरीदी थी, जिनमें से उसने अभी तक 3 को ही डिलीवर किया है और 2 की डिलीवरी में देरी हो रही है क्योंकि S-400 के निर्माण में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ कंपोनेंट्स के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर चिप्स इस्तेमाल होते हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से निर्माण में दिक्कत आ रही है और यही वजह है कि अभी 2 यूनिट्स की डिलीवरी में देरी हो रही है। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि इनकी डिलीवरी में देरी हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध पश्चिमी देशों द्वारा इस तरह से लगाए गए हैं कि अगर यूक्रेन युद्ध खत्म भी हो जाता है, तो इन सभी प्रतिबंधों को हटाने में रूस को 10-15 साल लग जाएंगे। यही कारण है कि रूस जानता है कि कई देश S-400 खरीदने के लिए इच्छुक हैं और इसे बेचकर वो काफी कमाई कर सकता है। लेकिन असल समस्या ये है कि अभी रूस के पास बड़ी संख्या में S-400 बनाने की क्षमता नहीं है। लेकिन रूस ये भी जानता है कि भारत पर ये प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर भारत में S-400 का निर्माण शुरू हो जाता है, अगर भारतीय लोग इसका निर्माण करने लगते हैं, तो इससे भारी मुनाफा होगा। तो S-400 बनाने में रूस को ना तो मजदूरों की लागत चुकानी पड़ेगी और ना ही कच्चे माल की लागत। उन्हें बस भारत को तकनीक सौंपनी होगी। भारत एक भरोसेमंद देश है और तकनीक की न तो निंदा करता है और ना ही चोरी करता है, इसीलिए भारत उनके लिए S-400 का निर्माण करेगा। अब अगर ये भारत में बनता है तो ये सस्ता भी होगा क्योंकि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, इसीलिए यहाँ चीजें सस्ते में बनती हैं।
इस वजह से जब ये सस्ता बनता है तो अन्य छोटे देश, खासकर अफ्रीकी देश भी यहाँ S-400 खरीद सकेंगे और इससे रूस को अरबों का बचाव होगा। ठीक है, अब भारत के फायदों की बात करते हैं। रूस को तो फायदा होगा ही, लेकिन भारत को भी कई लाभ होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को नवीनतम तकनीक हासिल होगी। S-400 को बनाने की प्रक्रिया में भारत को रूस की अत्याधुनिक हथियार निर्माण तकनीक सीखने को मिलेगी। इससे भारत भविष्य में अपनी खुद की हथियार प्रणालियों को विकसित करने में सक्षम हो सकेगा। दूसरा लाभ आत्मनिर्भरता का होगा। अभी भारत रक्षा उपकरणों के मामले में काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। S-400 के भारत में निर्माण से ये निर्भरता कम होगी और भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तीसरा लाभ यह है कि भारत S-400 के लिए जरूरी पुर्जों का निर्माण खुद कर सकेगा। इससे भारत को भविष्य में होने वाले रखरखाव और मरम्मत कार्यों में लगने वाली लागत कम हो जाएगी। चौथा लाभ यह है कि रूस के साथ इस तरह के जॉइंट वेंचर से भारत को रक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर मजबूत होने में मदद मिलेगी। भविष्य में भारत रूस के साथ मिलकर और भी जटिल हथियार प्रणालियों के निर्माण की दिशा में काम कर सकता। अगर इसे भारत में बनाया जाता है तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे रक्षा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। हमें यह अनुभव होगा कि अत्याधुनिक सैन्य हथियारों का निर्माण कैसे किया जाता है, उनकी तकनीक क्या है, उन्हें बड़ी मात्रा में कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा जब इसे भारत में बनाया जाता है तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इसे बनाते हैं और निर्यात करते हैं तो उन देशों के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर होंगे जहां ये जाएगा, क्योंकि वे देश इस बात पर निर्भर करेंगे कि भारत S-400 खरीदेगा या नहीं, समय पर उनके लिए स्पेयर पार्ट्स देते रहें। इसीलिए वे भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने को मजबूर होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इन्हें भारत में बनाया जाएगा और निर्यात किया जाएगा तो सरकार को भी टैक्स रेवेन्यू और मुनाफे में हिस्सा मिलेगा। साथ ही अगर भारतीय वायुसेना या सेना को किसी भी प्रकार के S-400 का तत्काल आपात स्थिति में जल्द से जल्द खरीदना पड़ता है तो हम भी ऐसा कर पाएंगे। यानी दोनों देशों को इससे फायदा होगा और इसीलिए मैं इस परियोजना पर कड़ी निगरानी रख रहा हूँ। जैसे ही इस पर कोई प्रगति होती है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा।